सऊदी अरेबिया ने अगर ये डिसीजन लिया है तो यहाँ पर फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं बिकॉज़ सऊदीया एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो वो हमारे लिए ट्रेंड सऊदीया से और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड। मैं ये नहीं कहती कि ओवर ही दी जाए और वो अपनी औकात भूल जाएं, लेकिन लिमिटेड दी जाए जिसमें सऊदी अपनी पॉलिसीज़ को मॉडर्नाइज कर रहा है। इससे पहले उन्होंने, ये मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा कदम है, इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू किए और औरतें शाना बशाना मर्दों के काम करें। सऊदी अरेबिया की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि सऊदीया एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्री है और उसकी जो रूट्स है सारी इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। सऊदी अरब ने किया हिजाब पर बैन, यानी कि बुर्का पहनने पर जो है सऊदी अरब ने बैन किया है। यानी कि सऊदी अरब में अब खुलेआम जो है महिलाएं वहां पे घूम सकती है, फिर सकती है, जो भी कपड़ा पहनना चाहती है पहन सकती है। ये सऊदीया सरकार का ऐलान है। भाई पाकिस्तान जो है इतना बौखलाहट में गया है कि इस्लाम देश ये क्या कर रहा है। सऊदी अरब में कुछ दिन पहले की बात है कि वहां पे ठेका खोला गया है, यानी कि दारू की दुकान खोली गई है, वहां पे मंदिर बढ़ रहा है, हिंदू सनातन धर्म को जो है प्रचार कर रही है सऊदी अरब। भाई तमाम तरह की बातें जो है सऊदी अरब में हो रही है और पाकिस्तान जो है इस्लाम को खतरे बता रहा है कि इस्लाम खतरे में आ गया है और पाकिस्तानी बौखलाहट में आ गया है। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान आया है। दुबई शेख ने ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी समझनी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तानी का रिएक्शन कि पाकिस्तानी हिजाब बैन होने के बाद क्या क्या रिएक्शन दिए हैं। पहले आप इनका वीडियो क्लिप देखिए। सऊदी अरेबिया से ये बोला जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ये अनाउंसमेंट करने वाला है कि वहाँ की खवातीन, वहाँ की विमेन जो चाहे वो पहन सकती है। सऊदी अरेबिया की विमेन का अपना डिसीजन होगा कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करना चाहती है या वो क्या पहनना ओढ़ना चाहती है। इस बारे में जहाँ सऊदी अरेबिया विमेन को इतनी ज्यादा फ्रीडम दे रहा है कि विमेन को पहले उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, अब वो ये कहने वाले हैं, अब वो ये कहने जा रहा है कि औरतें जैसे चाहे ड्रेसिंग कर सकती है, रियासत का उसमें अमल दखल नहीं होगा। वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम इस बारे में, आए जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो। सऊदी अरेबिया ने अगर ये डिसीजन लिया है तो यहाँ पर फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं बिकॉज़ सऊदीया एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है और जो वो हमारे लिए ट्रेंड सेट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सऊदी अरेबिया अगर इस किस्म का लॉ वगैरह पास हुआ है तो उसका मतलब है कि फिर ऑल ओवर द इस्लामिक कंट्रीज़ फिर यही ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो आई थिंक इट वॉज ए गुड थिंग। मतलब अगर आप अभी भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में, जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वॉज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं। देखिए आपने कहा उनको सब फॉलो करेंगे, वहाँ शरिया लॉ है, पाकिस्तान में शरिया लॉ तो नहीं है। आप कह रही है सऊदीया को फॉलो करते हैं, सऊदीया को तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने, देखिए वहाँ पर शरिया लॉ अभी भी नाफिज है। आपको भी पता, चोरी करोगे हाथ कटेगा, जना करोगे कोड़े पड़ेंगे और सजाए मौत आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत कम है। हमने सिर्फ ये बनाया हुआ है कि यार सिर्फ औरत पे ही हर चीज़ लागू करोगे तो तभी हम मुसलमान कहलाए जाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपने जो बात कही है कि हाथ काट दिए जाते हैं, तो अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रही थी कि जिसमें वो रेप की पब्लिक हैंकिंग के ऊपर, उनके एक्यूज़ के ऊपर था कि वो बिल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि वो लाइक हमारी जो पार्लियामेंट में जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने ही कहा था कि दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रेंड टू बिगिन विद, कि अगर पब्लिक हैंगिंग्स पे हम जाएंगे तो उन्होंने लाइक पब्लिक हैंगिंग्स के खिलाफ बात कही थी। तो जी पाकिस्तान में तो आई फील अगर मतलब उसको, अगर सऊदी अरेबिया शरिया लॉ को फॉलो करता है तो उन्हें फिर उसको प्रॉपर्ली पूरा फॉलो करना चाहिए ना। फिर तो उन्हें वो जो ड्रेस कोड जो एक मैंडेटरी था पहले, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए हम सऊदीया को टारगेट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ क्या हो रहा है? अगेन स्पीचलेस, बिकॉज मैं आई वॉज स्पेल बाउंड जब मैंने वो देखा था कि इस तरह का बिल रिजेक्ट कैसे हो सकता है। बट सऊदीया से और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड। मैं ये नहीं कहती कि ओवर ही दी जाए और वो अपनी औकात भूल जाएं, लेकिन लिमिटेड दी जाए जिसमें अगर कपड़े पहने जाएं, अच्छे पहने हों, तो किसी को ये भी अनाउंस किया जाए ना कि किसी को कुछ कहने की भी ना वो मतलब परमिशन ना दी जाए कि वो ऐसे देख रहा, वो ये कर रहा, वो कर रहा। ये हम लोगों ने अपना माहौल खुद ही ठीक करना है, किसी ने नहीं करना। अगर जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं ना करेंगे तो हमारा माहौल कभी भी नहीं ठीक होगा। लिमिटेड फ्रीडम लो वरना औकात से बाहर हो जाएंगी, इसका मतलब क्या था? ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। ये ऐसे है कि देखें ना, लड़कियों को सिंपल सी बात है, अगर लड़कियों को कहेंगे ना कि आप जीन्स और शर्ट पहन सकती हैं
ठीक है, तो वो घर से जीन्स और शर्ट में बाया पहन के आ जाएंगी, तो जीन्स और शर्ट भी वो बिल्कुल ही वो पाँव से भी ऊपर कर लेंगी या लो शोल्डर पहन लेंगी। ये लड़कियों का होता है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ है ना तो वो बहुत ज़्यादा समझती हैं। मैं खुद लड़की हूँ, तो कई दफ़ा मैं बीच में से ऐसे ही समझती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, अब मैंने ऐसे करना, मैं ज़्यादा करूँगी। देखिए लड़कियाँ हैं हम, ठीक है, किसी ने वेस्टर्न पहना हुआ है, आप कल को मेरे सामने पैंट शर्ट पहन के आ जाओगी, मैं आपको जज नहीं करूँगी। मैं आपके करेक्टर को कैसे जज कर लूँ आपकी ड्रेसिंग से? मुझे क्या पता आप अल्लाह के साथ कितने कनेक्टेड हो। आप कल को बाया पहन के आ जाओगे, मैं तब भी आपको जज नहीं करूँगी। मुझे क्या पता आप बाया पहन के बीच में से क्या कर रहे हो, आप इस्लाम को मानते हो या फिर आपका करेक्टर कैसे, मैं आपको किसी भी तौर पर मैं आपको जज नहीं करूँगी। ये आपका और खुदा का मामला है। सही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को अपने करेक्टर के हवाले से किसी को परमिशन देनी भी नहीं चाहिए। कपड़ों से तो बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए ना कि वो करेक्टर कैसा है कैसा नहीं है। अल्लाह करो, आपका मामला है, आप जो मर्जी करें। देखें, पहन तो सकती है, ये बात ठीक है पहनने, लेकिन इस तरह का हो कि लाइक जैसे कि हमारे इस्लाम में अलाउ हो इस तरह कि ज़्यादा आप ओवर ड्रेसिंग ना करें कि आप बुरे लगें। उन्होंने तो फ्रीडम दे दिया है कि जैसा सऊदी खातून चाहेंगी वैसा वो पहन सकती हैं। आप क्या बोलते हैं? मेरा ख्याल है हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू डू तो उसको कर देना चाहिए, लेकिन हर किसी को अपने लिहाज से करना चाहिए कि वो जिसमें कंफर्टेबल है वो करे, अगर वो नहीं कंफर्टेबल तो ना करे। दैट्स इट। सऊदी अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज कर रहा है। इससे पहले उन्होंने, ये मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा कदम है, इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू किए और औरतें शाना बशाना मर्दों के काम करें, इसका मतलब ये था। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आई थिंक वी एग्रीड विद दिस। हर कंट्री में ना वुमेन को कुछ राइट्स मिलने चाहिए कि जहाँ वो इजीली सरवाइव कर सकें। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में वुमेन को इतने लोगों को वुमेन को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। दैट्स वाई, इस वजह से हम इतने अभी बैकवर्ड हैं, हम इतने आगे नहीं जा सके। दैट्स वाई। मुझे बताया क्या अंडर एस्टिमेट किया जाता है पाकिस्तान में ख़वातीन को? जाहिर है आप स्टूडेंट हैं, मैं भी फील्ड में रहकर काम करती हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़कियों को हो गया बस तो वो जवाब तो दे, पूरा जवाब तो कर ले। जैसे कि चाइना में लड़कियों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। वहाँ पर लड़कियाँ भी इतने ही काम करती हैं जैसे बाकी लड़के करते हैं। तो आई थिंक ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मर्द जो है वो हमसे सुपीरियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जाए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम लाइक हमें पसली से बनाया गया है और ये सब। तो नहीं, अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान में क्या किया जाता है ये बताएं। आप स्टूडेंट है ना, बाहर निकलते हैं, या कैसा बिहेवियर आपको फेस करने को मिलता है बीइंग अ गर्ल, या क्या इक्वालिटी नहीं है यहाँ सोसाइटी में? बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो आपने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है तो तब भी लोग ऐसे ही करते हैं। दैट्स काइंड ऑफ फील ऑकवर्ड, बट आई थिंक हम काफ़ी पीछे हैं दूसरे कंट्री से। दैट्स वाई यहाँ पर औरतें बाया भी पहनती हैं, यहाँ पर औरतें पैंट शर्ट भी पहनती हैं, यहाँ शलवार कमीज भी पहनती है, यहाँ हर तरह का लिबास पहना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अबाया वाले को भी उसी तरीके से ट्रीट करती है जैसे शलवार कमीज और जैसे वेस्टर्न वाली को? यस, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। लेकिन हर तरह बुरे लोग नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं हर सोसाइटी में। बट जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर ध्यान है ना इन बुरे लोगों की वजह से ही लोगों में हो गया कि मर्द बुरे हैं। नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ सिविलाइज लोग भी होते हैं। हर मर्द बुरा तो नहीं ना होता। दुनिया में पाकिस्तानियों को क्यों जो है वो गलत समझा जाता है, ये बताएं। देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर एक बंदा कोई गलत हरकत करेगा ना तो उसका इम्पैक्ट पूरी नेशन पे पड़ेगा। दैट्स वाई पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छी कंट्री है। बट चूँकि लोगों ने उसको इतना बुरा कह दिया हुआ यहाँ के कल्चर को, दैट्स वाई कह नहीं दिया हुआ, कुछ हरकतें हमारी भी बुरी हैं। अब ये तो नहीं कि सब लोग ही बुरे हैं, कुछ लोग कुछ मर्द अच्छे भी हैं, ये ज़रूरी नहीं। जैसे हमारे फादर, हमें सिखाया जाता है घर में कि किस तरह करना है। इस तरह लड़कों को आपके फादर सिखाते हैं कि कैसे मुआशरे के साथ डील करना, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह बाबा को हर तरह, कुछ बाबा इतने सपोर्टिव होते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। जिस तरह मेरे बाबा ही मुझे लेके आते जाते हैं, इसलिए बाबा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में। औरतें जैसा लिबास चाहे वैसा पहन सकती हैं, लेकिन अगर आप देखें इस्लामिकली तो ये बात जो है रॉन्ग है। और सऊदी अरबिया की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि सऊदी एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्री है और उसकी जो रूट्स हैं सारी इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। देखिए, लिबास आपको सॉलिड डिफाइन नहीं करता मेरे ख्याल में। सिर्फ लिबास के बेस पे आप किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ आपका लिबास ऐसा भी ना हो कि जो आपको आउट ऑफ लिमिट लेके जा रहा हो, बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा हो। लेकिन जो कुछ बाउंड्रीज हैं उनको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए लिबास के लिए। हमेशा सऊदिया को टारगेट करते हैं, इस्लाम के नाम पर तो मुल्क हमने भी अलग किया। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्यों सऊदिया को टारगेट करते हैं? वो तो आज बहुत आगे, और वो औरतों के राइट्स के बारे में कितना सोच रहे हैं। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक औरतों को दे दिया गया है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर औरतों का प्रोटेक्शन है। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टारगेट करने की बात नहीं ऐसा, क्योंकि सऊदिया जो है वो शुरू से ही हमारे लिए एक जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक आइडियल कंट्री रहा है, तो हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं।
पाकिस्तान को ऐसे आइडलाइज नहीं किया जाता इस्लामिक वैल्यूज़ के लिहाज से, तो इस वजह से जो है वो मुसलमानों के इमोशंस ऐसे हर्ट होते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी। ड्रेसिंग तो किसी भी चीज़ को जज नहीं करती है। देखिए यहाँ अबाया वाली लड़कियाँ होती हैं और अबाया वाली लड़कियाँ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रही होती हैं। आप रेड लाइट एरिया में चले जाएं, वो अबाया पहनकर ही मर्दों को बुलाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हम जो कहते हैं कि ड्रेसिंग और औरतों को जो खास तौर पे टारगेट करते हैं कि औरत दिल लुभाती है मर्दों का, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारी ये पाकिस्तानी मुआशरे की ही है जो है वो सोच है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होता। आपने देखा पाकिस्तानी ने कैसे कैसे रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान बोलता है कि इस्लाम खतरे में आ गया है, इस्लाम को जो है सऊदी अरब जो है चूर चूर कर रहा है, सऊदी अरब हिंदू सनातन धर्म को मान रहा है। भाई तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तानी करते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई की ओर। दुबई शेख ने ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं। दुबई शेख गुस्से में देते हैं, लेकिन आप इनका बयान सुनिए। वीजा फ्री में देगा और ये क्या कैसा, कौन मुफ्त तुमको कुछ देगा? तुम लोग खुद को संभालो मेरे प्यारे भाई लोग। गरीब लोग बहुत बर्बाद भी हो गए और ये लोग तो रहम नहीं है। इन लोग जब खुदा से नहीं डरते तो तुम लोग से डरेगा? तो बहुत आदमी हमको बोलता है तुम क्यों लाइफ में नहीं आते, क्यों लाइफ में नहीं आते। कसम से हम थक गया, और हम इन लोग के लिए, तुम लोग जानते हैं कि हम फ्री भी करते हैं लोग के लिए। और जो वो लोग लाइफ माइफ आते हैं, उन लोग का माल में कुछ कमाता है, ये करते हैं। हम नहीं मानते कमाएगा, हम तो सिर्फ आप लोग को रास्ता दिखाते हैं। हम थक गया, कसम से तक गए कि कोई नहीं बात सुनते हमारा। हम बोलते हैं तुम लोग विजिट वीजा में मत काम करो, विजिट वीजा में मत खरीद करो, खली वली वीजा मत करो। तुम लोग नहीं सोचते, अभी बहुत आदमी बर्बाद है फिर भी यही में। खली वली वीजा किधर, क्या है खली वली वीजा? ये छोड़ो तुम लोग, कभी तक तुम लोग सुधरेगा? हम तक गया तुम लोग का पीठ, हम खुद बंद करेगा। हम तक गया, तुम लोग कब सुधरेगा, कब? दुबई शेख जो है हमेशा लेबर के लिए, वर्कर के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा अपडेट देते रहते हैं। कोई भी भाई दुबई में जाके फंस मत जाए, किसी के साथ में कोई स्कैम ना हो। तो आपको दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।